हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हमारी क्लास जो क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 है। आज भी आपको हम फैक्टराइजेशन भी पढ़ाएंगे, फैक्टर ही पढ़ाएंगे, गुणनखंड ही पढ़ाएंगे। ये अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप लोगों को जितने लोग भी अगर क्लास देखे होंगे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि कहीं पर भी हमने कहीं पर भी जरा सा भी कमी नहीं किया है। तो आज का भी वही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तभी आपके लिए फायदा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। आज थोड़ा लंबी क्लास चलेगी। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है 36,900 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? ये ध्यान देना है आप लोग को। सम की बात किया है, पूरे टोटल फैक्टर नहीं की मतलब पूछा है। तो हम लोगों को पहले ये देखना है कि ये किस में टूटेगा। इसको हम दो टाइप से तोड़ सकते हैं। आप लोग को पता भी होगा 36,900 है, हम क्या 369 गुणे 100 भी से कर सकते हैं, और एक हम इसको एलसीएम के विधि से कर सकते हैं। 3, 6, 9 ऐसे भी कर सकते हैं। और हम इसको पहले दोष काटेंगे। तो दोष काटेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, फिर यहां पर आ जाएगा 2 8 16 हो जाएगा, और यहां पर 2 चौक 8, यहां पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यहां 0। फिर इसके बाद दोष काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 2 1 के 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 7 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसको हम किससे ये अब सीधा सीधा 5 आ गया, तो हम 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा। 5 से इसको तोड़ेंगे तो 5 के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 8 40, यहाँ पर 17 हो गया, 5 3 15, और यहाँ पर हो जाएगा 25, 25। फिर से 5 से तोड़ेंगे, फिर हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 33, तो हो जाएगा 5 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। अब तो ये किससे टूटेगा? यहां पर मिस्टेक हो गया। यहां देखो 5 से इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 के 5 हो जाएगा, 4 41 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और यहां 1 आ गया तो 17 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 55 25 ये हो जाएगा। ठीक है, सही है। क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, अब इसमें करना क्या है? देखो 2 9 18, हाँ ये मिस्टेक यहां पर हुआ है। 1 मिनट देखो, आप लोग देखो कहां पर मिस्टेक यहां पर हो गया। तभी तो ये गलती हो रहा था। देखो 2 9 18 हो गया, फिर इसके बाद अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 9,225 हो जाएगा। समझ में आया? 2 9 18 9, 2 दूना 4, और 2 दूना 4, और एक हासिल आया, कितना हो गया? 10, तो हो जाएगा 2 पंचे 10, फिर हो जाएगा 5 के 5 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 42, 5 8 40, यहाँ हो जाएगा 22, 5 चौका 20, यहाँ पर हो जाएगा 55 25, यहाँ पर फिर 5 से काटो, 5 से 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 34, 5 से 15, 3 यहाँ 34 होगा, तो 5 36। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 था और 5 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 है, 4 आ जाएगा, तो 5 9 45। ठीक है, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, फिर भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 एक के 3। अब तो ये कटेगा नहीं किसी से, ये सीधा 41 एक 41 कटेगा। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान देना है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 2 बार है, 5 2 बार है, 3 2 बार है, 1 41 है, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 41 की घात 1। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है सम की निकालना है। सम आपको पहले वाली क्लास जितने लोगों ने पढ़ा है वो लोग को पता होगा कि सम का कैसे निकाला जाता है। तो इवन का फैक्टर हमें निकालना है। इवन का क्या होता है, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 41 की पावर 1। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यहां पर हो जाएगा 1 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1 हो जाएगा 2 3 2 2 2 3 6 दूना 12 दूना 24। यही हमारा उत्तर हो गया। एक मिनट, यहां पर भी गलती हमने कर दिया। यहां पर क्या है, 5 की पावर 2 है, तो यहां कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, 2 3 3 2 हो गए, 6 गुणे 6 बराबर 36। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि मैं देखा नहीं, यहां पर 2 बार है 5। ये पूरा नोट कर लीजिए आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग पढ़ने बैठते हैं, अगर क्लास मेरी देखते हैं, तो कॉपी और कलम लेके बैठिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2800 के सम गुणन खंडों की संख्या क्या होगी, इसको बताना है आप लोग को। हम 2800 को क्या लिख सकते हैं, हम 2800 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 28 गुणे 100। फिर इसके बाद 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 7। हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 5 गुणे 5। ठीक है, वैसे भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर टूट जाएगा क्योंकि डबल जीरो है। पीछे अगर जीरो होती है, अगर लास्ट में पीछे जीरो की बात होती है, तो हम इसको ज्यादा बेहतर होगा, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और 7 की घात 1। ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। कैसे हुआ, बहुत लोग सोच रहे होंगे कैसे 100 को तोड़ दिए, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, पंचे 100। अब 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1। ठीक है, पूछ रहा है सम की बात किया है, तो हम करते क्या है, 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 2 की घात 3, 5 की घात 2
और 7 की घात 1, बस वही लगा देंगे। 3 + 1 गुणे 2 + 1 गुणे 1 + 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 4 × 12 दूना 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी। आइए नेक्स्ट, ज्यादातर आज आएगा वही सम, क्योंकि सम से सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम होती है। सम में क्या होता है कि हम ले लेते हैं कॉमन, तो इसी वजह से लोग बच्चे सोचते हैं कि 3 नंबर कि सम, इसीलिए आज 10,800 है। 10,800 के लिए सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो इसको हम वैसे भी तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अब ऐसे तोड़ते हैं। 10,800 2 5 4 0, ठीक है, ठीक है। फिर 2 से काटो 2 7 0, 3 से काटो 900, 3 से काटो, फिर 3 से काटो 0, फिर 2 से काटो 50, फिर 2 से काटो 25, 5 से काटो 5, ये देखो 1, ठीक है। अब इसके बाद 2 कितनी बार है? 2 तो हो जाएगा 2 की घात 4, 3 यहां पर भी 3 हो जाएगा, 3 की घात 3, देख लो 2 4 बार, 2 की घात 4 हुआ, 3 है तो 3 की घात 3 हो गया। फिर इसके बाद 5 हमारा कितनी बार है? 2 बार है। तो वही बात है, सम की बात किया है तो इवन नंबर है, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, 5 की घात 2। अब सबको हम जोड़ देंगे वही घात में 1, 3 + 1 गुणे 3 + 1, और यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 4 × 4 गुणे 3, 4 × 4 16 क्या 48, 4 × 4 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा 16 क्या 48, यही हमारा फाइनली उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा सही क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग को बहुत मजा आया होगा इसको पढ़ने में, और पढ़ने में मजा भी आएगा। अच्छे से ध्यान देते रहो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो बस। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, मतलब यही निकालना है बस। थोड़ा सा आपको पहले हम आपको थोड़ा सा अपने आप से हम समझाते हैं थ्योरेटिकल। देखो अगर आप लोग मान लीजिए जैसे कहीं पर भी अगर आप लोग देखे होंगे, कोई अगर संख्या होती है जैसे मान लो 64, देखो एक होता है मान लीजिए ये लिखा है 16 की घात लिखा है 5। क्या हम इसको और भी तोड़ सकते हैं 16 को? देखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 की घात 5, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो क्या हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सभी घातें जुड़ गई, तो 2 की घात 4 हो गया और प्रॉपर 5 की घात 4 हो गया।
अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो बाहर वाली घात होती है घात के ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 5, तो हो जाएगा 2 की घात 20। ये समझना ध्यान से, क्योंकि यही मेन वो है, इसी पर अभी क्वेश्चन आएगा और नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए हम इसको ऐसा ना होकर के ऐसे ना तोड़े, ऐसे ना लिखें डायरेक्ट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबकी घात 1 1 है, ध्यान से देखना। तो हम क्या सब में 2 की घात 5, 2 की घात 5, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो घात होती है अंदर में जो ऊपर घात लगी है उनमें गुणा करता है, गुणा करता है। अब ये क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है कि गुणा में अगर बेस बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 की घात 20, सॉरी, ठीक है। चाहे ऐसे आप कर लीजिए और चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, 2 की घात 4 ऊपर ऐसे कर लीजिए, तब भी ये 2 की घात 4 पंचे 20 ऐसे। इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये आप लोग समझ गए हो तो आगे चलते हैं, बताते हैं क्वेश्चन, मजे समझ में आएगा, बस ध्यान देना है कुछ नहीं, ठीक। आपको बस खाली थोड़ा सा फोकस करो तो आएगा। देखो मान लीजिए दिया है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये दिया है 2064, मान लीजिए कि सम तथा विषम भाजकों की संख्या बताओ, वही गुणनखंडों की संख्या बताओ, भाजकों की संख्या बताओ, ठीक है। अगर 2024 दिया है, 1 मिनट सॉरी, यहां पर 2024 2064 कर लो, ये घात इसकी 3 है, ठीक है। इसी पर तो भैया आपको आप लोग को समझा रहा था, 2064 की पावर 3 के सम तथा विषम भाजकों की संख्या बताओ, सम तथा विषम भाजकों की संख्या बताओ। भाजकों का मतलब होता है कि इनके सम का भी गुणनखंडों की संख्या बताओ और विषम के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो हमें करना क्या होगा, हम सीधा सीधा इससे अभी कोई छेड़खानी पावर से कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा जैसे हम इसको एलसीएम विधि से तोड़ते थे वैसे हम तोड़ेंगे, ठीक है। इनका गुणनखंड कर लेंगे, 2 1 0 3 और 2, ठीक है। इसके बाद हम फिर भी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और इसके बाद यहां पर 2 8 16, 2 1 के 2, 2 6 12, वही बात हुई। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहां पर हो गया 11, यहां पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहां पर एक आया हो गया 11। अगर इसको हम जब 11 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 पंचे 10 हो गया। फिर यहां पर एक आया इकाइयां, मतलब फिर हो गया 2 8 16, ये भी समझ में आया होगा आपको। फिर 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 9 18। अब ये सीधा सीधा 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, 1 आ गया। हमें कहना है पहले विषम सम की निकालने के लिए, तो पहले देखो 2 कितनी बार है, 4 बार और 3 1 बार। तो अब ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 और 43 की 0.1,
ठीक है। अगर हमें सम की बात कहता है तो सम में क्या होता है, इवन में क्या होता है, हम सीधा सीधा 2 ले लेते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और 43 की पावर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, तो हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये तो हमारा सम का हो गया। ये किसका हो गया, ये सम का हो गया। ठीक है, ये सम का हो गया। तो आ गया विषम की बात, जिसको ऑड कहते हैं। हम जानते हैं कि 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 41 की घात 1। विषम में क्या होता है कि हम इस सम को नहीं लेते हैं। 3 की पावर 1 41 नहीं है, 43 है। 43 की पावर 1, अब यही बचा, तो इसी को हम घात में 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, 2 गुणे 2 4। यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सॉरी मित्रों, एक जगह हमने मिस्टेक कर दिया। हमने यहां पर जो पावर लगाना था उसको हम भूल गए, उसको नहीं लगाए। ठीक है, देखो इसको, यहां पर कुछ ना करो, कट पिट ना करो, बस थोड़ा सा देख लो, देखो ध्यान से देख लो। चलो ठीक है, सम विषम तो आप लोग ने सीख लिया निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर लगा है उसको पावर ऐसे लगा दो। ठीक है, इनको तोड़ने के बाद सम और विषम के बारे में तो आप लोग ने सीख लिया, बस खाली अभी पावर की मल्टीपल हो जाएगी और कर देना हो, कुछ है नहीं। आपने उसमें सीख लिया बहुत अच्छे से, कुछ तो सीखने मिला। तो ये हो जाएगा पूरे की पावर 3। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। अभी बताए थे कि घातें क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये 43 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो गया घाते। इसके बाद अब क्या पूछ रहा है, सब वही है एकदम सेम, बस खाली वही गुणा नहीं किए थे। 2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 की घात 11, 3 की घात 3 और 43 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा 11 + 1 3 + 1 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 हो गया। तो अब करेंगे क्या, यहां पर हो जाएगा 12, यहां पर हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा 4, 12 चौक 48 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 4 हो जाएगा, 4 12 चौक 48, 4 8 32 के 2 3 और 4 चौक 16 और 3 19। ये आंसर हो गया सम का। अब विषम का देख लो, नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सिर्फ ओनली वन पुलिस के लिए नहीं है, पुलिस वाले भी देख सकते हैं, और कोई भी कंपटीशन के लिए वो भी बच्चे अगर देखना चाहें, एसएससी सीजीएल किसी भी चीज के लिए वो भी देख सकते हैं। अब यहां है 2 की घात 12 गुणे 3 की घात 3 43 की घात 3। अब यहां पर हम विषम की बात है तो हम सम नहीं लेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, 3 + 1 गुणे 3 + 1, तो हो जाएगा 4 गुणे 4, 4 चौक 16। यही हमारा फाइनल उत्तर है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाते हैं। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और समझने में भी आपको बहुत मजा आएगा अगर देखेंगे अच्छे से तो। चलो
नोट कर लीजिए आप लोग इसको। देखो इन प्रश्नों में, इन सवालों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर इसमें आप बहुत कुछ सीख मतलब आपको सीखने में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका फैक्टराइजेशन आपको समझ में मतलब करने आ रहा है, इसकी पावर गुणा करने में आ रहा है, इसकी सम विषम पहचानने में आ रहा है, कैसे कॉमन लिया जा रहा है, हर चीज ये समझ लीजिए। इतनी क्लासें पढ़ा देंगे ना कि आपको एकदम ये समझ लीजिए कि अगर फोकस करके देख लोगे, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको ये समझ लीजिए पूरा एकदम रट जाएगा, कहीं पर आप भूल नहीं सकते हैं। इतना डीपली में पढ़ा रहे हैं, कहीं पर भी एक भी अक्षर का या कहीं पर दिक्कत के लिए कुछ भी है, दिक्कत नहीं। देखो अब आ गया, थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर सम अब नहीं है, अभाज्य आप लोग जानते हैं। भाज्य का मतलब होता है टूटे उसका गुणनखंड हो, भाग जाए। अभाज्य का मतलब हो सिर्फ अपने आप से और एक से हो। देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आज थोड़ा लंबी क्लास चलेगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 6 की घात 12, 5 की घात 13 और 12 की घात 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये तो और आसान है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। संख्या क्या होगी, बस आपको इसमें तोड़ना आना चाहिए। आप कैसे इसको तोड़ते हैं ये ध्यान देना है। पहले आप लोग प्रश्न इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। 6 की घात 12, 5 की घात 13 और 12 की घात 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा सा ये भी है। अभाज्य और भाज्य आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे, मतलब 4, 5, 7, 8 क्लास में जो भी, उनमें आप लोग पढ़े होंगे सम विषम अभाज्य भाज्य क्या है, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए, अभी समझ में आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 12। 2/3 6, यहाँ पर 6 की पावर 12 है और यहाँ पर हम इसको तोड़ दिए हैं। इसको तो वैसे हम रख देंगे क्योंकि इसमें कुछ यह अभाज्य खुद है, किसी से कटने वाला नहीं है, एक से या अपने आप से। इसके बाद हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 की पावर 18। क्या आप लोग को इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है तो क्या इसकी घात 1, इसकी घात 1, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 12 और 3 की घात 12। वही प्रोसेस चल रहा है जो घात में गुणा हो जा रहा है ऊपर से। फिर इसके बाद क्या हो जा रहा है, ये तो ऐसे रहेगा। इसमें भी वही है, 2 की घात 18, 2 की घात 18 और 3 की घात 18। वो बात क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य, इसमें अब देखो ये सारे संख्याएं, सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हो गई। अभाज्य का मतलब ये है अब ये किसी में टूट नहीं सकती हैं। 2 से 2 किसी में टूटेगा क्योंकि ये अभाज्य हो गई। 3 किसी में टूटेगा, अभाज्य हो गई। 5 किसी में टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो ये सभी संख्याएं किस में हो गई, अभाज्य में हो गई। और अभाज्य का नियम क्या कहता है, हमें इसमें क्या होता है, देखो 2 की घात 18, 2 की घात 18 और 2 की घात 12, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की घात
18, देखो पहले घात जोड़ो, 18 18 36, 18 36 और 12 कितना हो जाएगा, 36 में 2 जोड़ दो, 36 में 2 जोड़ो 38 हो जाएगा, और 10 जोड़ दो 48 हो जाएगा। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 48 गुणे 3 यहाँ पर है बस, अच्छा सॉरी यहाँ 3 भी यहाँ है, 3 की घात इसमें जोड़ दोगे 12, ये 12 है, 18 है और ये 12 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 18 में 2 जोड़ोगे 20 और 10 30। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ध्यान से देखना है, इसके बाद हमारा 5 और कहीं है नहीं है, इन सबको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब 5 की घात 13 है। अब देखो अभाज्य की बात किया है, यहां पर सम और विषम या टोटल फैक्टर की बात नहीं किया है, ये ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर ये क्वेश्चन अलग हो जाता है और ये मजेदार है। अभाज्य, इसमें इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ना हमको, इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सीधा सीधा यहां पर आ जाओ, नहीं यहीं पर कर दो, अभाज्य गुणन खंडों की संख्या, इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसमें सीधा सीधा 48 प्लस 30 प्लस 13, ठीक है। 3 0 3 8 3 11 1 1 4 और ये 4 8 और 1 9, हमारा कितना आ गया उत्तर, यही हमारा उत्तर हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 91। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। अब देखो हम नेक्स्ट पर चलते हैं, क्योंकि टाइप टू टाइप आपको बता रहे हैं, ये आपको ध्यान देना। अभाज्य तो आप तो कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में। देखो ये तो और मजेदार क्वेश्चन है, ये है 15 की पावर 102 गुणे 15,625 की पावर 331। यहां पर आपको दिक्कत होगी, पंद्रह हजार 625 की पावर 321, ये पावर में है, ठीक है। 15,625 है। अब देखो, अब तो और अच्छा आ गया, क्या पूछ रहा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब इसको अभाज्य बनाओ भैया। अब इसको अभाज्य बनाने के लिए आप लोग को फिर वही फैक्टर विधि यूज करना पड़ेगा, तब तो आएगा। या तो इसका फैक्टर तो आपको पता होना चाहिए, 5 से कटेगा टोटल, सीधा सीधा दिखाते आपको। और 15 को हम क्या कर सकते हैं, हम 15 को सीधा सीधा हम 3 गुणे 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की घात 102। 102 है। अब इसकी बात रही तो इसको तो हम लिख नहीं पाएंगे, ये 5 की पावर 6 है शायद,
लेकिन इसको हम ऐसे तोड़ेंगे 5 की पावर 6 5, हम इसको 5 से तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, एक हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 पचहा 25 हो गया, 5 से फिर तोड़ेंगे 5 36, 5 दूना 10, पचहा 25, 5 के 5, 5 दूना 10, पचहा 25, फिर 5 से काटो 5 दूना 10, पचहा 25, फिर 5 से काटो 5, फिर 5 के 5, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 6 बार है 5, कितनी बार 6 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। आपको दिखाने के लिए हम बस लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। 321 पावर है, यहां पर 102 है, यहां पर 321 है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मिनट। क्वेश्चन सही है ना, सही है। हम इसको पहले अभी इसको हम सही कर ले, 3 गुणे 5 102 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 6 3 2 1। कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य है ना, अभाज्य हो गई, और ये अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 की पावर 102, 5 की पावर 102। अब इसमें क्या करो, इसमें 6 से गुणा कर दो, 6 के 6, 6 दूना 12, 1 6 त्रिका 18, 1 19। अब देखो 1926 पावर आ गई। अब देखो 3 की पावर 102 गुणे, अब यहाँ 2 सॉरी यहाँ 5 यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 1926 प्लस 102, ये भी जोड़ लो घात भी, एक भी लाइन कहीं पर भी कट नहीं किए हैं। कट इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि यहां से भी हम डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर कर देते, लेकिन यहां पर हमें इसलिए करना पड़ा कि आपके दिमाग में एक एक बात बैठ जाए। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणे, ये जोड़ दो, 5 2 6 8, यहां लिखो 8, 0 और 2 2, 3 और 9 सॉरी 1 और 9 10 0, 1 कैरी, 2028 कितना आ गया 2028 आ गया, ठीक है। छः के 6, 6 दूना 12 और 6 3 18 और 1 19, फिर इसके बाद 102 इसमें जुड़ गया, 2 और 6 8, 0 2 2 9 और 1 10, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आभाज्य गुणनखंडों की संख्या 102 प्लस 2028, एक मिनट, तो 208 102 जोड़ दो, 0 यहाँ हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 2130 आ रहा है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है क्वेश्चन में। क्या 15 की घात 102 15,600, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 102 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
ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हमें थोड़ा शंका थी तब, इसलिए हम इसमें मतलब देखना पड़ा कि क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, ये तो और मजेदार आ गया। शायद 6 नंबर है कि 5 नंबर, 7 नंबर है। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। देखो है 8 की घात 20 गुणे 15 की घात 12 गुणे 9 की घात 7 गुणे 7 की घात 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। सही से लिख देना है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे। संख्या बताओ, ठीक, इसको बताना है आपको। सीधा सीधा वही है क्वेश्चन में, 8 की पावर 20, 15 की पावर 12 और 9 की पावर 7 और 7 की पावर 10, ठीक। हम इसको अब डायरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 की घात 3, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 की घात 12, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं की पावर 7। यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देना, इसको दिक्कत हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 की घात 20, ठीक है। इसके बाद हमारा 7 की घात 10। अब ये कितना हो जाएगा, एक एक घात है तो 2 की घात 3 की पावर 20। ये क्या हो जाएगा, 3 की घात, चलो ठीक है, अभी करेंगे सम में गुणा तो करेंगे, क्योंकि एक जगह गुणा करो एक जगह ना करो तो अच्छा नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 की घात 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार है। 3 की पावर 2 की पावर 7 और 7 की पावर 10। हम इसको इस अंदर में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 60 हो जाएगा, गुणे इसको गुणा करेंगे 3 की पावर 12, 5 की पावर 12 और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 14 गुणे ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7 की पावर 10, ठीक है। सब सही है ना, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2 की पावर सिर्फ 60 है, 2 की पावर 60 और 3 की पावर 12 और 3 की पावर 14, 12 और 14 हो जाता है 3 की पावर 26, ठीक है, सही है ना, 26। और ये 5 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 और 7 की पावर 10 है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 60 प्लस 26 प्लस 12 प्लस 10, 0 2 8 8 1 3 8 1 3 6 3 9, ठीक है। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। जीरो 6, देखो 0 2, ये हो गया 8 1 2 4 6 10, ये होगा उत्तर।
108। ये होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा बड़ा है। 40 की घात 200 गुणे 500 की घात 100 गुणे ये सब की घात 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। अभाज्य इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सीधा सीधा इसको बना देते हैं। देखो आप लोग तो जानते हैं कि अब यहां पर ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम इसका वही फैक्टर विधि से करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, क्योंकि 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 8 हो गया, और गुणे 5 की पावर 200, ठीक है। 500 को क्या लिख सकते हो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 हो गया, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 5 की घात 2, 5 25 चौका 100, 100 हो गया, और 100 पंचे 500। 150 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 और इसके बाद 10 बचा, 2 गुणे 5। ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि अगर ये करना आपको आ गया तो ये समझ लीजिए कहीं भी गलत नहीं हो सकता है। आपको एलसीएम और एचसीएफ में ये समझ लीजिए कि यहीं पर 1 सेकंड में उत्तर ला दोगी। ये अगर आपको आ गया तो तोड़ना। अब इसको हम अंदर में गुणा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके। 2 की घात हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 5 की घात 1, ये हो जाएगा 200। यहाँ 2 की घात 2, 2 की घात 2 और ये 5 की घात 2 और 5 की घात 1 3 गुणे 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 2 की पावर 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको गुणा कर दो, 2 की घात 600, 5 की घात 200, ये हो जाएगा 2 की घात 200, ये हो जाएगा 5 की घात 300। इसको गुणा कर दो, 2 की घात 100, 3 की घात 100 और 5 की घात 200। ये अब आपको जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंडों में वो नहीं करना है, ये ध्यान देना है आपको, नहीं तो आप लोग इसमें एक जोड़ते चले जाओ। अभाज्य का मतलब होता है इनको ऐसे में तोड़ो, इसके बाद ये टूटे ना किसी और से। अब आ जाओ, इनको जोड़ दो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो
एक काम करो, ऐसे नहीं, 2 की घात यहाँ पर है, ऐसे कर लो 600, ये हो गया 2 की घात 200, फिर इसके बाद 2 की घात 100, ठीक है, ऐसे लिखो तब समझ में ज्यादा आएगा। 600, 200 और 100, और कहीं है नहीं, गुणे 3 पर जाओ, 3 की घात 100, 3 की घात 100, और कहीं है 3, और नहीं है। 5 की घात 200, 5 की घात 300, 5 की घात 200। ऐसे में करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से। 6 2 8 1 9, 2 की घात 900, 3 की घात 100, 2 5 2 7, 5 की घात 700। अब यहां क्या निकालना है, अभाज्य गुणन खंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगी 900, 100 और 700। 9 में जोड़ोगे 10 हो जाएगा, पूरा पूरा 1000, और 7 और जोड़ दोगे 17 हो जाएगा, 1700। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पर इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। कहीं मिस्टेक होगी, 2 2 2, ये कितना हो जाएगा 6, सही है। फिर इसके बाद सही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग इसको ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करना, जरूर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और कोई भी होगा आपके घर में या मित्र, कोई भी दोस्त, तो उनको भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी आपका ये लिंक मतलब देख लें। और आप लोग अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो 100% बता रहे हैं कि कहीं पर भी एक भी लाइन कहीं छोड़ने वाली नहीं है, एक एक लाइन जोड़ जोड़ के बता रहे हैं। ठीक है मित्रों, ये हमारा लास्ट था, हो गया। आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग कमेंट में ये भी बताइए कि क्लास कैसे लगी और कैसे लग रही है। आप लोग धीरे धीरे देखते रहिए और आराम से आप करते रहिए। आपको जरूर हम बता रहे हैं कि ये समझ लीजिए कि आपकी मैथ अच्छी से अच्छी हो जाएगी। बस खाली आपको कंटिन्यू बने रहना है और अच्छे से करना है। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद।